हम पढ़ रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की फोर्थ यूनिट जिसका नाम था गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स जो हम बेसिकली बोलते हैं। तो हम उसमें पढ़ रहे थे कीवर्ड प्लानिंग। सो कीवर्ड प्लानिंग हमने पढ़ लिया था कि कैसे क्या कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे कैसे कीवर्ड्स रिलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह हमको यूज़ करने चाहिए। उसी में आज हमारा अगला टॉपिक है कीवर्ड कंट्रोल। सो कीवर्ड कंट्रोल क्या होता है कि हमको कीवर्ड वगैरह यूज़ करने हैं अपने जो एड्स वगैरह उसको रन करने में, ताकि अपना एड सबसे ऊपर हो, ट्रेंडिंग में हो, वो सारी चीज़ें। सो उसके अकॉर्डिंग हम मतलब उस जो कीवर्ड वगैरह हम यूज़ करें उसको कंट्रोल करना कि कौन सा हमको कीवर्ड यूज़ करना है, किस टाइप का यूज़ करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या है, वो सारी चीज़ें। सो वो आता है सब कीवर्ड कंट्रोल में। सो कीवर्ड कंट्रोल इट इज़ अ क्रूशियल फॉर मैनेजिंग योर कैंपेन इफेक्टिवली एंड इंश्योरिंग दैट योर एड्स रीच द राइट ऑडियंस। कि कीवर्ड कंट्रोल क्या करता है कि आपका जो एड है वो राइट ऑडियंस के पास जा रहा है और आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताता है कीवर्ड कंट्रोल। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हो गए। पहला हो गया कीवर्ड सिलेक्शन, कि पहले तो कीवर्ड ही अच्छा चूज़ करना चाहिए ताकि लोग ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट हो। सो चूज़ ए रिलेवेंट कीवर्ड यूजिंग टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड्स प्लानर, इन सब से हम कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हो गया मैच टाइप। सो यूज़ अ ब्रांड मैच फॉर वाइडर रीच, फ्रेश मैच फॉर मोर कंट्रोल एंड एग्जैक्ट मैच फॉर स्पेसिफिसिटी एंड नेविगेट कीवर्ड्स टू फिल्टर आउट द इररिलेवेंट सर्चेस। मीन्स हम जो कीवर्ड्स भी अपने पास नॉर्मल जो अपना बिजनेस है उसके रिलेटेड हम कीवर्ड्स वगैरह लिखेंगे तो वो अपने लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं हमको चाहिए क्या और हम कीवर्ड किसी और से रिलेटेड लिख रहे हैं, सो वो नहीं होना चाहिए। सो इसमें वही बता रहा है कि जो हम ब्रांड का नाम से रिलेटेड कोई चीज़ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होगा, वो सारी चीज़ें हो गई मैच टाइप। सो पहला हो गया कीवर्ड सिलेक्शन, दूसरा हो गया मैच टाइप, थर्ड हो गया ऑर्गेनाइजिंग कीवर्ड्स की जो कीवर्ड्स हमने लिखे हैं अब उनको ऑर्गेनाइज करना। सो क्रिएट थीम्ड एड ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर कैंपेन लॉजिकली फॉर बेटर टारगेटिंग। सो वो सारी चीज़ें होगी कि ऑर्गेनाइज करना कीवर्ड को बेटर टारगेटिंग के लिए। और फोर्थ हो गया मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मेंस थी कि हमने कीवर्ड्स वगैरह लिख दिया उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या है उसको मॉनिटर करना। सो ट्रैक मैट्रिक्स एक्स जैसे CTR, कन्वर्जन रेट्स एंड एडजस्ट बीट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के बेस्ड पे अपन बीट्स वगैरह सेट करेंगे, हाँ इतने हाँ अमाउंट हम पे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर फिफ्थ हो गया अपने पास A/B टेस्टिंग। सो टेस्ट डिफरेंट कीवर्ड्स एंड एड कॉपीज टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। सो जो कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने से पहले उसको टेस्ट करना, वो सारी चीज़ें। और लास्ट हो गया रेगुलर रिव्यू, कि ऐसे नहीं हमने एक बार कीवर्ड लिख दिया अब उसको लगा के 5-7 महीने के लिए छोड़ दिया। टाइम टू टाइम उसका रिव्यू करना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना ताकि अपना एड ओवरऑल अच्छा दिखे, मतलब रिलेवेंट हो और सबसे ऊपर शो हो। सो पीरियडिकली ऑडिट कीवर्ड्स टू रिमूव अंडर परफॉर्मेंस एंड एड न्यू वंस, वही चीज़ जो मैंने बताया कि नए कीवर्ड्स ऐड करना और उसका रिव्यू करते रहना। सो ये हो गया कीवर्ड कंट्रोल। अब अगला टॉपिक है अपने पास क्रिएटिंग एड कैंपेन या ऑन गूगल, कि गूगल पे हम जो एड कैंपेन जो गूगल एड अपन वो करते हैं तो वो कैसे क्या कौन कौन से स्टेप होती है, अपन को एड रन करना है तो उसकी कौन कौन से स्टेप्स होती है, वो सारी चीज़ें। सो पहला हो गया डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव उसको डिफाइन करना। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कौन सी होती है, जैसे एज जेंडर लोकेशन के बेसिस पे उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक्स, और इंटरेस्ट लाइफ स्टाइल बिहेवियर उनके अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं साइकोग्राफिक्स, और बायर पर्सनस उनके अकॉर्डिंग होगी कि किसको क्या चीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑडियंस डिसाइड करेंगे। तो डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। थर्ड हो गया चूज़ द राइट प्लेटफॉर्म, कि हमको अपना एड है ना कहाँ पे रन करना है, जैसे सर्च इंजन पे करना, सोशल मीडिया, ईमेल, डिस्प्ले नेटवर्क, वहाँ पे। फोर्थ हो गया क्राफ्ट अ मैसेज, क्या अब डिसाइड कर लिया हमने कहाँ पे करना है, अब अपना मैसेज क्राफ्ट करो, जैसे हेडलाइन लिखो, उसमें CTA बटन लगाओ, वैल्यू प्रोपोजिशंस लिखो, उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ऐड करो, तो उनको बोलते हैं विजुअल्स, वो सारी चीज़ें। फिर फिफ्थ हो गया सेट योर बजट, कि आपका बजट सेट करो उनके अकॉर्डिंग। फिर टाइमिंग एंड ड्यूरेशन, की कितने टाइम के लिए अपने को ऐड चलाना है। फिर टारगेटिंग ऑप्शंस, कि किस किस ऑडियंस को अपने को टारगेट करना है। फिर ट्रैक एंड मेजर द रिजल्ट्स, फिर एड को रन करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको ट्रैक करना, मेजर करना, A/B टेस्टिंग करना और ऑप्टिमाइज़ करना। सो ये सारे हो गए कि जो एड वगैरह रन करना है ना उसके स्टेप्स। अब अगला टॉपिक अपने पास क्रिएटिंग टेक्स्ट एड्स, कि ये तो हो गया नॉर्मली एड्स। अब हम किस सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड एड हमको शो करना है, कि फोटोज़ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड, तो वो कैसे कैसे करना है। सो क्रिएटिंग इफेक्टिव टेक्स्ट एड्स इन अ गूगल्स एड
रिक्वायर्स क्लियर मैसेजिंग, क्या चाहिए, एक तो कि जो आपका मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, टारगेटेड कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स होते हैं वो टारगेटेड होने चाहिए, जो फिक्स, एंड कंपेलिंग कॉल्स टू एक्शंस, मतलब CTA बटन्स होने चाहिए। सो हेयर आर हाउ यू क्रिएट टेक्स्ट एड्स, कि हम कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट एड्स को। सो पहला चीज़ होगी हम हेडलाइन लिख सकते हैं। सो हेडलाइन में हम 30 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, और मेरे पास 3 टूल होते हैं, मतलब 3 हेडलाइन तक हम लिख सकते हैं, ये अलाउ है अगर हम टेक्स्ट बेस्ड वो बना रहे हैं। तो पहला हो गया जैसे यूज़ ए रिलेवेंट कीवर्ड टू ग्रैब द अटेंशन, तो पहली हेडलाइन में अपन को ऐसा कुछ लिखना है ताकि हम अटेंशन क्रिएट, मतलब लोग उसको देख कर, हेडलाइन को देख कर ही लोग अट्रैक्ट हों। तो जैसे बाय ऑर्गेनिक कॉफ़ी, तो ये चीज़ होगी पहली हेडलाइन। दूसरी होगी एड ए वैल्यू प्रपोजिशन, जैसे अब इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ जो अच्छी लगे, जैसे होगा फ्री शिपिंग अवेलेबल, कि आपको ऑर्गेनिक कॉफ़ी चाहिए और फ्री शिपिंग भी है। और थर्ड हेडलाइन होगी ऑप्शनल, जो आप यूज़ करो तो कर सकते हैं, जैसे यूज़ फॉर CTA या ट्रस्ट सिग्नल, जैसे शॉप नाउ, सेव 10%। सो वो चीज़ें, तो पहला हो गया हेडलाइन। दूसरा हो गया डिस्क्रिप्शन। अब हेडलाइन के बाद डिस्क्रिप्शन भी अच्छा होना चाहिए, तो हम 2 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और 90 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, मतलब 90 कैरेक्टर तक बस। सो जैसे होगा डिस्क्रिप्शन 1 में हम लिख सकते हैं जैसे हाईलाइटेड द कीवर्ड्स, की बेनिफिट्स और ऑफर्स, की जो क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जैसे फ्रेश ऑर्गेनिक कॉफ़ी डिलीवर्ड टू योर डोर, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा ना। और डिस्क्रिप्शन 2 में भी हम उससे रिलेटेड और अलग चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे रेनफोर्स CTA एंड क्रिएट UGC, जैसे ऑर्डर टुडे एंड गेट 10% ऑफर, जैसे वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि आज ही खरीदोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफर मिलेगी। सो वो चीज़ें जैसे फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। अब थर्ड हो गया डिस्प्ले URL, कि कुछ लिंक्स वगैरह देना है वो सब कुछ। सो मेक इट यूज़र फ्रेंडली विथ कीवर्ड्स, जैसे www योर साइट, जो आपकी साइट का नाम है वो, और फिर .com, तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले URL होगी। और फोर्थ हो गया यूज़ एड एक्सटेंशंस, की कुछ और एक्सटेंशन वगैरह ऐड करना है वो सारी चीज़ें। सो एड साइट लिंक्स, कॉल आउट्स और लोकेशन एक्सटेंशंस टू इन्हेंस द विजिबिलिटी, कि जैसे लोकेशन वगैरह क्या है, साइट की लिंक वगैरह जहाँ से वो खरीद सकते हैं बाद में भी, वो हम दे सकते हैं। और फिफ्थ हो गया अपने पास इंक्लूड द क्लियर CTA है, जैसे कॉल टू एक्शन बटन्स वगैरह इन मतलब क्लियर होने चाहिए, जैसे हाँ हम इंटरेस्टेड है खरीदना है पर खरीदने का ऑप्शन ही नहीं दे रहेगा अपने पास। सो यूज़ एक्शन वर्ड्स लाइक जैसे शॉप नाउ, साइन अप, गेट अ फ्री, ये सारी चीज़ें। सो ये क्लियर होनी चाहिए। सो ये अपने पास हो गई टेक्स्ट कैंपेन कैसे क्या क्रिएट करना है। अब अगला है अपने पास टॉपिक क्रिएटिंग एड ग्रुप्स, कि एड ग्रुप्स कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं। सो एड ग्रुप इज गूगल एड्स इज अ कलेक्शन ऑफ एड्स दैट शेयर अ सेट ऑफ रिलेटेड कीवर्ड्स, कि ऐसे एड्स जो एक सिमिलर कीवर्ड्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ होगा एक ग्रुप। सो इट हेल्प ऑर्गेनाइज योर कैंपेन्स बाय ग्रुपिंग एड्स बेस्ड ऑन थीम्स और प्रोडक्ट्स, की प्रोडक्ट्स का, जैसे अपने को कपड़े चाहिए, कपड़े से रिलेटेड सारे वेबसाइट एक साथ आ जाए। सो वो एक तरीके से मतलब क्लॉथ हमने कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किया तो उससे रिलेटेड एक साथ हो गए ना, तो वो। सो हेयर हाउ यू कैन क्रिएट, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। चूज़ अ कैंपेन, पहला हो गया कि कैंपेन को चूज़ करना। सो वेयर यू वांट टू क्रिएट द एड ग्रुप, कि कहाँ पे आपको एड ग्रुप रन करना है। फिर दूसरा हो गया ऑर्गेनिक बाय थीम। सो ग्रुप सिमिलर कीवर्ड्स टुगेदर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेस्ड पे सारे जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं उनको एक साथ ग्रुप करना। फिर होगा एड कीवर्ड्स। सो यूज़ 10-20 रिलेवेंट कीवर्ड्स पर एड ग्रुप, के जो नया एड ग्रुप है उस पर वापस नए कीवर्ड्स वगैरह ऐड करना। क्रिएट एड्स, फिर उसके अकॉर्डिंग एड क्रिएट करना। सो राइट एड विथ हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। फिर सेट बिट्स, और उसके अकॉर्डिंग बिट्स डिसाइड करना कि कितना क्या अमाउंट आपको पे करना है। एंड एड नेविगेशन कीज। सो एक्सक्लूड द इररिलेवेंट टर्म्स टू अवॉइड द अनक्वालिफाइड क्लिक्स। सो जो नेविगेशन की वगैरह है वो ऐड करना, और लास्ट में फिर ऑप्टिमाइज करना कि ट्रैकिंग करना। सो ये हो गया क्रिएटिंग ए एड ग्रुप। अब लास्ट टॉपिक अपने पास बीडिंग स्ट्रेटजी फॉर CPC। सो CPC होता है ना, कॉस्ट पर क्लिक, उसके लिए कि कितने क्या पैसे करना है, उसकी कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है। सो इट फोकस ऑन हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर ईच क्लिक, कि हर क्लिक के लिए आप कितने क्या पैसे पे करना चाह रहे हो ऑन योर एड। सो देयर आर 2 मेन CPC स्ट्रेटजीज, 2 मेन होती है। एक तो होता है मैनुअल CPC, मतलब हम खुद से करें। सो कंट्रोल, सो यू सेट योर अवन बीट्स फॉर इंडिविजुअल कीवर्ड्स और एड ग्रुप, कि हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितने क्या पे करना है, कितने क्या बीट्स चाहिए, वो सब कुछ। सो ये बेस्ट किसके लिए है जो हम खुद से डिसाइड करते हैं वो। सो बेस्ट वेन यू वांट फुल कंट्रोल ओवर हाउ मच यूर
विलिंग टू पे फॉर ईच क्लिक, कि हम जैसे हम चाहते हैं कि हमको खुद से डिसाइड करना है कि हर क्लिक के लिए हमको कैसे क्या पे करना है, उसके लिए बेस्ट है कि मैनुअल सीपीसी हम डिसाइड करें। और दूसरा हो गया इनहेंस्ड सीपीसी, इसी को बोलते हैं ईसीपीसी। सो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। सो गूगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर मैनुअल बट बिट्स टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स एंड राइजिंग और लोअरिंग बिट्स बेस्ड ऑन द लाइक्लीहुड ऑफ द कन्वर्जन। मतलब गूगल ऑटोमेटिकली खुद से वो करता है, सेलेक्ट करता है कि कितने का बिट्स हुए, कितने के आपको पैसे पे करने हैं, वो सब कुछ। सो ये बेस्ट किसके लिए, इम्प्रूविंग कन्वर्जन रेट्स वाइल कीपिंग सम मैनुअल कंट्रोल, कि अपना कुछ कंट्रोल रहेगा, बाकी सब गूगल ऑटोमेटिकली करेगा और आपकी रेट्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी वो। तो ये होगी अपनी फोर्थ यूनिट जिसका नाम था गूगल एडवर्ड्स। सो आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए हो, वैसे तो ये आपको, अगर आपको क्वालिटी सही नहीं दिख रही तो आप मतलब हायर पिक्चर क्वालिटी ऑन करोगे तो आपको नोट्स वगैरह इजीली दिख जाएंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको अलग से चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। थैंक यू।